बहुत ही जरूरी मुद्दा है। और मुद्दा इस प्रकार है कि सबको मालूम है कि भेदभाव, असमानता, अन्याय, और अब चुनाव का दौर भी शुरू हो चुका है। पर उससे पहले मैं रुककर एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया है उसको लोकतंत्र में चौथा स्तंभ बोला जाता है। पर सोशल मीडिया भी दो धारी तलवार है। एक ये न्याय दिला सकती है तो दूसरी तरफ ये आपको गुमराह और बरगला सकती है। आपको गुमराह और बरगला के ये आपकी जेब को भी काट लेती है। आप लोगों को न्याय दिलाने के नाम से यहां बहुत प्रोपगंडे रचे जाते हैं और पिछले सालों में रचे गए। अगर हम बात करें 1997 से पहले तो ये काम था रिटायर्ड लाबी का। उसके बाद में रिटायर्ड लाबी से हमारे ही जो रैंक के पूर्व सैनिक जुड़े, उन्होंने उनसे ये गुण सीखे और वो जेब काट रहे। आज आप देख रहे होंगे चुनाव का दौर चला हुआ है। बहुत सारे पूर्व सैनिक भाई 20 फरवरी के धरने का नाम लेके मीडिया में बोल रहे हैं कि हमारे जवानों को न्याय नहीं मिला। 1 साल से धरना आंदोलन चल रहा था। यहां भी मैं रुक के एक बात पूछना चाहता हूं उन मेरे साथियों से जो 1.5 मीटर कपड़ा पहन के इस तरह की भाषण प्रतियोगिता करते हैं। सिर्फ मेरा एक प्रश्न है और आप लोगों से भी मेरा एक प्रश्न है कि ये चेहरे आप लोगों ने 1 साल के आंदोलन में कभी देखे? कभी देखे? और आज वो राजनीतिक की पारी शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के तलवे चाट रहे हैं। इस पे भी मैं आऊंगा। कभी वो आप लोगों ने कभी देखे किसी भी 1 साल के धरना प्रदर्शन में? अगर आप लोगों ने उनका चेहरा देखा तो 35 लाख पूर्व सैनिकों की जो न्याय की हुंकार, जो अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको तोड़ने में उनकी आवाज आई। वो 20 फरवरी से पहले से ही लग गए थे और पिछले 10 दिनों तक वो जंतर मंतर के धरने को तोड़ने के लिए एक सुर में बोलते रहे। अब 10 दिन से वो जैसे ही राजनीतिक में वो दरी कुर्सियां बिछा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, फलाना धक्कड़, लहसुन प्याज, पता नहीं कितनी पार्टी। अब वो कह रहे कि 20 फरवरी से हमारा धरना प्रदर्शन, हमारे को न्याय नहीं मिला, ये नहीं मिला, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। क्या कर दे हुए भाई? आप बाबा जी का ठल्लू कर दोगे? आप लोगों ने 35 लाख पूर्व सैनिकों को जितना बड़ा आप लोगों ने धोखा दिया, या एक तरह से घर का भेदी लंका डाई, यही थे आदमी। अब आते हैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, फलाना धक्कड़, लहसुन प्याज, बहुत सारी पार्टियां। हमारे पूर्व सैनिक भाई उनमें दरी कुर्सी बिछाने का काम कर रहे हैं नेताओं से, क्योंकि वो पूर्व सैनिक जो दरी कुर्सी बिछा रहे हैं कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मेहनतकशाएं उनकी, और उन राजनीतिक मेहनतकशाओं को पूरा करने के लिए जंतर मंतर धरने के ऊपर 1 साल के दौरान एक दिन 1 घंटा आए होंगे और वहां पर एक तरह से जिसको कहते हैं हम सरल भाषा में बकलोली करके चले गए। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन भाइयों से, कि यार 1 साल का जो आंदोलन चला, जो संघर्ष चला, क्या उसमें से यही सीखा कि आप लोगों ने दरी कुर्सी बिछाते रहना? और दरी कुर्सी भी किसकी बिछा रहे हो तुम? पहले तो राजनीतिक नेताओं की, जो किसी भी पार्टी का सफेद पोश हो, वो सुबह निकलता है भ्रष्टाचार के लिए और 5 साल में उस पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगते रहते हैं और फिर जीत के फिर वो पहुंच जाता है ऊपर। आप लोगों ने यही सीखा।
हमने ये सिखाया था इस धरने ने कि किसी की भी दरी कुर्सी नहीं बिछानी है। अगर आप में दम है तो आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट लो, आप बीजेपी पार्टी की तरफ से टिकट लो, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट लो, आप क्षेत्रीय दलों से टिकट लो, पर खुद के बलबूते पे आगे बढ़ो, दरी कुर्सी बिछा के नहीं। दरी कुर्सी बिछाने वाला दरी कुर्सी बिछाता रहेगा। आप नौकर क्यों बन रहे हो? आप राजा बनो ना। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये मैच फिक्सिंग है। राजस्थान में सीकर जिला है, वहां के पूर्व सैनिकों ने मेरे हिसाब से कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया। होगा उनका आपसी कोई भाईचारा, कुछ भी लगा सकते हो, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। वहां पर 150 किलोमीटर से एक बंदा आके फार्म भर रहा है निर्दलीय, और कह रहा है कि मैं 20 फरवरी से जो जंतर मंतर धरना चल रहा है मैं उसके साथ था, मैं जयपुर से दिल्ली जाता था, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। यह है मैच फिक्सिंग। एक विशेष राजनीतिक पार्टी के दल से, क्योंकि पूर्व सैनिकों ने भाई किसी को समर्थन दे दिया होगा, वहां की कमेटी ने दे दिया होगा, उस समर्थन को तोड़ने के लिए यह मैच फिक्सिंग कर दी गई कि उसको आगे कर दिया गया। और उसको आप भली भांति जानते हो, आए दिन तो आप लोगों से पैसे मांगता रहता है, आए दिन वो करता रहता है। उस भाई में बिल्कुल भी 1% भी अपनी लातों पे नहीं खड़ा, अपने पैरों पे नहीं खड़ा। अब जो व्यक्ति सपने दिखाते हैं गोल टोपी लगा के या कमांड ड्रेस पहन के कि हम ये बदली कर देंगे, वो बदली कर देंगे, ये कर देंगे, मैं इनमें से बहुत सारे चेहरों को भाई पिछले 10 साल से जानता हूं। पिछले 10 साल से इन व्यक्तियों को जानता हूं। इन्होंने कोई मतलब नहीं है कि पूर्व सैनिकों को न्याय मिले, सैनिक विधवाओं को मान और सम्मान मिले, नहीं, इनको कोई मतलब नहीं। इनका एक मैच फिक्सिंग रहता है, आप जब समझोगे, क्योंकि जो भारत की राजनीति है वो बहुत अलग है। वो धर्म, जाति, क्षेत्र, बहुत सारी चीजें, और निर्दलीय उम्मीदवार का तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरी तरफ जो भारत की राजनीति है वो करोड़ों की राजनीति है, कि जो लोकसभा क्षेत्र होता है वो 100 किलोमीटर के दायरे में होता है। उसके अंदर कितना पैसा लग सकता है, आपकी जमीन बिक जाएंगी, आपकी पेंशन, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप 20,000 पेंशन लेते हो, 30,000 पेंशन लेते हो, तो यकीन मानिए आप एक गांव में एक गाड़ी में 30,000 रुपये का तेल डलवा के नहीं घूम सकते। पूरे 24 घंटे में आपकी वो 30,000 खत्म हो जाएंगे। जबकि 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, कहीं खाना खिलाना है, कहीं पोस्टर लगने हैं, कहीं बैनर लगने हैं, कहीं कुछ लगना है, कहीं 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफिला चलना है, बहुत सारी चीजें। अगर आपसे ज्यादा समझदार होंगे रिटायर्ड लाभी तो आपके ऊपर कमांड करते हैं, 75 सालों में पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ हैं, हवाई जहाज को चलाते हैं, टैंक को चलाते हैं, सब कुछ, सारी चीजों को चलाते हैं। वो आके, उन्होंने आके क्यों नहीं पार्टी बनाई? समझने की बात, क्यों नहीं बनाई? वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अन्य क्षेत्रीय दलों में घुसे, वहां के सैनिक प्रकोष्ठ के ऊपर अध्यक्ष बने, राज्यपाल बने, सांसद बने, और मोजा मोजा चल रही है उनकी। आप भी तो मोजा मोजा ले ना, इन्हीं पार्टी में घुस जाओ जो पार्टी चल रही है। अगर घुसना ही है, अगर राजनीति में कुछ करना है तो इन्हीं में घुस जाओ। वैसे तो एक हिमाचल से एक सार्जेंट बना था सुरेश कश्यप, बताओ उसने कौन सा पूर्व सैनिकों की थाली में घी डाल दिया। एक दिल्ली कैंटोनमेंट से एक विधायक मेरे बलबूते पे, कपिल फौजी के बलबूते पे बना था। आज बताओ उसने कौन सा घी डाल दिया पूर्व सैनिकों की थाली में। अब तो अगर वो मिलता भी होंगे ना, ये नेता जो पूर्व सैनिक है, जो आप लोगों ने एमएलए बनाए, सांसद बनाए, ये मिलते भी होंगे तो बाद में हाथ धो लेते साबुन से, कहीं कीटाणु ना लग गए हो। लो 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 साबुन दो।
ये एक्चुअल है। ओआरओपी एमएसपी धरने को तोड़ने के लिए इन सब ने, जो आप चेहरे देख रहे हो सोशल मीडिया पर, इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा कि जवानों की मांग पूरी ना हो। जवानों को एमपी राज्यपाल नहीं बनना, वो अपने गांव देहात में रहते हैं, आली सूखी जैसी रोटी मिले परमात्मा की तरफ से वैसी खा लेते हैं। उनको तो न्याय चाहिए, समानता चाहिए, बस इससे ज्यादा उनकी आगे बढ़ने की नहीं। शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। और उन्हीं गांव देहात की मैं यहां पर उनको बाहर निकालता हूं, जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल हैं, जो पूर्व सैनिक हैं। वो तो बल्ले बल्ले है, किसी का बच्चा बैंक में नौकरी कर रहा है, किसी का बच्चा इंस्पेक्टर लग रहा है, किसी का बच्चा कहीं पे है, अच्छी बिजली जाती नहीं, एक कमरे में 2-2 एसी चल रहे हैं, वो पैंट तो छोड़ो कच्छे को भी निकाल के सो रहा है एसी की हवा में। तो वो हाउसिंग सोसाइटी का अंकल वीआईपी आदमी, वो अपने आप को राहुल गांधी या मोदी से कम मानता नहीं। और वही व्हाट्सएप के ऊपर शाम ने 8 बजे के बाद में 8 PM समझते हो, उसके बाद में वहां पे वो ज्ञान पेलता है, बकलोली करता है। वो हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकलों को तो बाहर निकाल दो। धरने को तोड़ने के लिए पूरा षड्यंत्र चला, पूरा जितना हो सकता। ये जो 20 फरवरी से धरना शुरू है जंतर मंतर पे, ये सिर्फ पे 2-4 दिन चलना था। पर ये जो राजनीतिक जो पिस्सू, जो घर के बेटी लंका डाई, ये हमारे ही भाई, इन्होंने सबने हाथ मिला लिया कि इस धरने के अंदर सबका कमेटी तो कह रही है कि सब आओ, पर साथ की साथ में ये कह रही है कि जो राजनीतिक मेहनतकसाएं पाला हुआ व्यक्ति है, जो राजनीतिक स्वार्थ चाह रहा है, वो कृपया करके अपने घर पे आए, या राजनीतिक को घर से बाहर निकले तो खुट्टी पे टांग के आए। ये शुरू के वीडियो आप देख लेना खूब। तो इनकी राजनीति वहां चलनी नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा, सबने हाथ मिला के उस धरने के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। आज यही व्यक्ति 20 फरवरी के धरने का नाम लेके ये कह रहे कि उनसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा जंतर मंतर में बैठ के एक इतिहास रच दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक जो गांव देहात में जो सैनिक रहते थे, उन तक भी उनकी मांग पहुंचा दी 1 साल में। वास्तव में पूछिए, या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 1 साल में। पर ये जो लोमड़ी आई, और मैंने कहा कि यार कुछ समय दो, इस जंतर मंतर के धरने के ऊपर लगे रहो। जो आपके प्रधान हैं, आपकी तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में जो बैठे हुए हैं, जो सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये राहुल और मोदी से कम नहीं है। ये आपके कंधों से राजनीति करना चाहते हैं, और वो चेहरा आ जा रहा है, आप लोगों, आप खुद देख रहे हो। हम तो कहीं नहीं है, वही सिंपल टी शर्ट है, वही कमरा है, पीछे कबाड़ पड़ा है, आप लोगों के साथ में लाइव चल रहे हैं। हम तो वहीं पे वही हैं। आज भी हमारी वही भूख है कि न्याय मिले, समानता मिले, स्वाभिमान मिले, आत्मसम्मान मिले। आज भी हमारी वही भूख है। सोशल मीडिया वाले जितने देख रहे हैं, वीडियो को यहीं छोड़ देंगे, बल्ले बल्ले की खबरों में जाकर उनको शेयर कर देंगे। कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें दोषी हैं, बहुत बड़े दोषी। जब मैं व्हाट्सएप आज खोल के देखता हूं, हजारों व्हाट्सएप है, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के। सुबह से मैसेज डालने लगते हो, और शाम रात के 2, 3, 4 पता नहीं सोते हो या नहीं सोते हो। ये हाउसिंग सोसाइटी के जो पूर्व सैनिक अंकल है, इन्होंने तो कमाल कर रखा है। ये तो सोते ही नहीं। पर जिन्होंने आप लोगों को न्याय दिलाने की आवाज उठाई, उनके पता नहीं क्यों आपके हाथों में मेहंदी लग गई कि नहीं, इस वीडियो को शेयर नहीं करना। अरे नहीं, शेयर की बात नहीं होती वहां पे। वहां होती है जागरूकता की बात। वहां होती है, आप अगर आप एक दूसरी जगह जाते हो तो वो चीजें
जाती है सरकार के पास में कि समाज में क्या चल रहा है। सरकार की एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन आप जानते हो, जिसने मिलिट्री सर्विस पे का केस करके फलाना धक्कड़, वो केसों में ही रहती। जंतर मंतर पे जब धरना प्रदर्शन चला 20 फरवरी से, उससे पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को सबका कमेटी की तरफ से निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया कि भाई तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे। वो नहीं आए। और जैसे ही धरना प्रदर्शन चला तो उन्होंने 12 मार्च को रैली कर दी, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद होने वाली थी, और हुई भी। ये सब जानते हैं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को पीछे हटाने के लिए, और मैं यहां पे सबका कमेटी का नाम नहीं लूंगा, मतलब 35 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों को पीछे हटाने के लिए, तोड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, एक लोमड़ी को शेर की खाल पहना दी, जिसको अब जो एक दीवान सिंह नाम का व्यक्ति है, उस लोमड़ी को शेर की खाल किसने पहनाई? वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर साहब ने। उसको नहीं मालूम था, हमारे को मालूम था कि ये वो लोमड़ी है कि जो इसको दूध खाना खिलाएगा, ये उसी के पंजे मारे। आज उस लोमड़ी ने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को पंजे मार दिए। और किस बात पे? सिर्फ पैसे बंटवारे पे। एक्स ग्रुप का केस था। पहले ही पूर्व वायु सैनिक, पूर्व नेवी के पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। एक हिस्से जिसके सिर पे बाल नहीं और सिर से नीचे दिमाग नहीं, एक व्यक्ति ने उस केस को खराब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया और आप लोगों का ध्यान रखा जंतर मंतर पे, और हमारी सोच से भी 100 गुना आगे बढ़ा वो व्यक्ति, 100 गुना आगे बढ़ा। हम सोच रहे थे कि 250 एक्स ग्रुप को इन्होंने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी और पीछे से उनकी जेब काट दी। नहीं, 800 एक्स ग्रुप के सैनिकों को, जो सिर्फ तीनों सेनाओं में 6 से 7% है, काटी जेब। और ध्यान कहां? वहां पर। देखो, मीडिया के दो चीजें, एक ने कहा कि पैसा दो मेरे को, मैं तुम्हारे को न्याय दिलाऊंगा, और एक खून पसीना बहा के जंतर मंतर में बैठे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा कभी आप लोगों ने कभी इतिहास में भी नहीं सुना होगा। वो ना डरे, ना झुके, ना टूटे। ऑफर तो उनके पास में भी बहुत आए थे, बस ऑफर तो उसने मान लिया जो जयपुर वाला गोल टोपी पहन के आया था। वो तो 4 मीटिंग करके सुधरने को, तोड़ने के लिए। तब भी वो आदमी ना झुके, ना उनका मनोबल टूटा, लगातार चलते रहे, क्योंकि सच को दिखाना था। आज दीवान सिंह नाम का व्यक्ति कह रहा है, मतलब उसका माइंड है ना, क्योंकि अभी उसको ऑनरेडी नायब सूबेदार वाई ग्रुप को की जेब काटनी है। बोला कि नहीं, कपिल फौजी की वॉइस से मांडवाड़ी होगी, कपिल फौजी के मुंह को बंद करने के लिए पैसे दे दिए। कपिल फौजी का तो आज भी बंद नहीं है मुंह। मैंने ही बताई थी देश को सच्चाई तुम्हारी, और आज भी बता रहा हूं। बोल रहा कि कपिल फौजी जंतर मंतर पे पर्चियां काट रहा था। मैंने कभी पर्ची नहीं काटी 1 साल में।